Assalamu alaikum students. Today we will discuss user defined functions. In the previous lectures we have discussed built-in functions of BASIC. Today we will discuss the functions which are completely described by the user or programmer. तो आज के लेक्चर में we will discuss the definition of user defined function. After this we will discuss the syntax of user defined functions. Then we will discuss the characteristics of user defined functions, and at the end we will discuss the examples of user defined functions. Okay students, first we are going to discuss definition. User defined functions are completely defined and customized by the user or programmer to solve complex problems. Students, basic में हमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता है, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है जो लार्जर होते हैं और जिनमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस परफॉर्म होने होते हैं. तो इस पर्पस के लिए बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते. इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़र या प्रोग्रामर फंक्शंस खुद से डिज़ाइन करते हैं, फंक्शंस को डिफाइन करते हैं और फिर प्रोग्राम में नीड के अकॉर्डिंग इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं. ये फंक्शंस बेसिक की लाइब्रेरी में पहले से प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. इनको कम्प्लीटली यूज़र या प्रोग्रामर हैंडल करता है. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. दीज आर डिफाइंड टू सॉल्व लार्जर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स वेयर एन ऑपरेशन इज रिपीटेड. एक ऐसा ऑपरेशन जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में बार बार यूज़ हो रहा है और जो कि अवेलेबल नहीं है एज अ बिल्ट इन फंक्शन. तो इस तरह के फंक्शंस को, इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्रामर्स को फंक्शंस डिफाइन करना पड़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कैन बी कॉल्ड मोर देन वंस इन अ प्रोग्राम. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस डिज़ाइन होने के बाद प्रोग्राम में हम एक से ज़्यादा दफ़ा कॉल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म द ऑपरेशंस. डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं. द फंक्शंस विच आर completely described or defined by the user are called user defined functions. और user defined functions complex problems को solve करने के लिए हम यूज़ करते हैं, complex programs को execute करने के लिए यूज़ करते हैं. ऐसे प्रोग्राम्स जिनमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं और जिन ऑपरेशंस के लिए बेसिक में बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते, इस पर्पस के लिए हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस डिज़ाइन करते हैं. इन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम मोर देन वंस एक प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द कीवर्ड फॉर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है? तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के लिए कीवर्ड यूज़ होता है DEFN, डिफाइन फंक्शन. ये कीवर्ड है जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस यूज़ करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. डिफाइंड ओनली फॉर द लाइफ ऑफ द करंट प्रोग्राम. जैसे कि अपने डेफिनेशन में डिस्कस किया है, ये फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है, यानी कि पहले से बेसिक की लाइब्रेरी में नहीं है. ये सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और जैसे ही वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम की लाइफ खत्म होती है, एट द सेम टाइम उस फंक्शन की, जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, उसकी लाइफ भी एंड हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिक लैंग्वेज. अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिक लैंग्वेज का परमानेंट पार्ट नहीं है. इनको यूज़र ही डिफाइन करते हैं और यूज़र ही इनको प्रोग्राम्स में कॉल करते हैं और जैसे ही प्रोग्राम की लाइफ खत्म होती है, ये फंक्शंस भी ख़त्म हो जाते हैं. स्टूडेंट्स, हम कीवर्ड डिस्कस कर चुके हैं. अब हम चलते हैं सिंटेक्स की तरफ. सिंटेक्स देख लेते हैं. सबसे पहले लाइन नंबर, डिफाइन फंक्शन जो कीवर्ड है हमने अभी डिस्कस किया है, उसके बाद नेम है, ये फंक्शन का नेम होगा, ये अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. उसके बाद आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स के बाद एक्सप्रेशन. अब हम सिंटेक्स के हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं. लाइन नंबर आप पहले से जानते हैं, एक वैलिड लाइन नंबर है जो कि बेसिक की रेंज में ही होगा. सबसे पहले हम नेम डिस्कस करते हैं. नेम इज अ वैलिड वेरिएबल नेम. इट बिकम्स द नेम ऑफ द फंक्शन. ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है. यहाँ पे जो भी नेम एंटर होगा, जो भी नेम टाइप किया जाएगा, वो फंक्शन नेम बन जाएगा. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्गुमेंट्स. आर्गुमेंट्स आर द वेरिएबल्स नेम्स इन द फंक्शन एंड आर रिप्लेस्ड व्हेन कॉल्ड. आर्गुमेंट्स में वेरिएबल नेम्स होते हैं, यानी हमने स्टार्टिंग पे डिफाइन किया है इस फंक्शन को विद वेरिएबल x. अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम इस फंक्शन को हम कॉल करें और यूज करना चाहें विद द वेरिएबल a, b या किसी भी और नाम के साथ. तो इस केस के लिए क्या होता है,
ये वेरिएबल्स जो पहले से इस फंक्शन में प्रेजेंट होते हैं ये रिप्लेस हो जाते हैं उन वेरिएबल्स नेम से जिनके लिए कैलकुलेशंस परफॉर्म करना होती है प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है और प्रोग्राम के जिस पार्ट में इसको कॉल किया गया है वहाँ पे वेरिएबल a है जहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, जहाँ पे इस फंक्शन को यूज करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे उस प्रोग्राम के वेरिएबल से, उस पार्ट के वेरिएबल से जहाँ पे इसको कॉल किया गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन परफॉर्म्स द ऑपरेशन। यहाँ पे वो एक्सप्रेशन होता है जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। आप कह सकते हैं यहाँ पे एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, इस तरह से कोई भी कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन होता है जिसमें वैल्यूज एंटर होने के बाद कैलकुलेशन होती है और बेसिकली रिजल्ट इसी एक्सप्रेशन का होता है जो फाइनली अपीयर होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फर्स्ट वन इज इट मे बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। यूजर डिफाइंड फंक्शन न्यूमेरिक भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। Next one is the type of function name and argument must be the same, if not a type mismatch error occurs. अभी हमने सिंटैक्स में डिस्कस किया है नेम एक वेरिएबल नेम है और यही फंक्शन का नेम बनता है, और उसके बाद हमने आर्गुमेंट डिस्कस किया है। आर्गुमेंट में वेरिएबल्स नेम्स आते हैं और ये रिप्लेस हो जाते हैं जहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जाता है इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के जिस पार्ट में यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया जाएगा उस पार्ट के वेरिएबल से ये आर्गुमेंट रिप्लेस हो जाता है। अगर इनकी टाइप सेम नहीं है, यानी कि फंक्शन नेम स्ट्रिंग है और आर्गुमेंट न्यूमेरिक है, या फंक्शन नेम न्यूमेरिक है और आर्गुमेंट स्ट्रिंग है, तो इस केस में क्या होगा, टाइप मिसमैच एरर अकर होगी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कैन बी डिफाइंड मोर देन वंस इन अ प्रोग्राम। ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम एक से ज्यादा दफा प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस फंक्शन की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ जितनी ही होती है, जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा फंक्शन भी एंड हो जाएगा, फंक्शन को फर्दर हम यूज नहीं कर सकते। फंक्शन की लाइफ प्रोग्राम की लाइफ तक ही होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज it must be executed before the function it defines may be called, otherwise undefined user function error occurs. स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम में अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करना है, उसको कॉल करना है, तो प्रोग्राम की स्टार्ट पे हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हम स्टार्टिंग पे यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर नहीं करते तो इस केस में क्या होगा, जब हम प्रोग्राम के किसी पार्ट में जाके इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेंगे जिसको हमने स्टार्ट पे डिक्लेयर नहीं किया, स्टार्ट पे एग्जीक्यूट नहीं किया, तो इस केस में एरर अकर होगी अनडिफाइंड यूजर फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज इलीगल इन द डायरेक्ट मोड। अभी आपने सिंटेक्स में देखा होगा, हमने सिंटेक्स के स्टार्ट पे लिखा था लाइन नंबर, तो लाइन नंबर ये शो कर रहा है ये इनडायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन में एग्जीक्यूट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे है इट इज इलीगल इन द डायरेक्ट मोड, यानी कि डायरेक्ट मोड में इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ प्रोग्राम्स में एग्जीक्यूट हो सकता है यूजिंग द लाइन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटर्न्स अ स्ट्रिंग इफ नेम इज स्ट्रिंग वेरिएबल नेम एंड न्यूमेरिक वैल्यू इफ द केस इज न्यूमेरिक। अगर फंक्शन का नेम एक स्ट्रिंग नेम होगा, यानी अगर फंक्शन स्ट्रिंग है तो एंड पे जो रिजल्ट है वो भी स्ट्रिंग होगा, और अगर फंक्शन न्यूमेरिक है तो एंड पे रिजल्ट भी क्या होगा, न्यूमेरिक। स्टूडेंट्स, एट द एंड हम इसके एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने लाइन नंबर यूज किया है। लाइन नंबर इज शोइंग दैट वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इन इनडायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। अभी हमने डिस्कस किया है यूजर डिफाइंड फंक्शन इलीगल है इन डायरेक्ट मोड ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले हमने क्या किया है, रिमार्क स्टेटमेंट यूज की है, और आप ये पढ़ चुके हैं दिस इज नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो हमने इसके साथ क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है यूजर डिफाइंड फंक्शन एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में है फंक्शन की डिक्लेरेशन, यानी कि प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो हमने कीवर्ड यूज किया है डिफाइन फंक्शन, और यहाँ पे ये नेम की जगह एक्स है। एक्स हमने डिस्कस किया, ये एक वेरिएबल नेम है, और जो भी नेम यहाँ पे आएगा वो इस फंक्शन का नेम बन जाएगा। अब ये फंक्शन नेम एक्स है, यूजर डिफाइंड फंक्शन एक्स है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आर्गुमेंट वाई है, और ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन ही मेन कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन है वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई। तो ये है
लाइन नंबर, उसके बाद ये कीवर्ड है डिफाइन फंक्शन, उसके बाद ये नेम है, फंक्शन नेम है, आर्गुमेंट में वेरिएबल y है और वेरिएबल y का ही आगे एक्सप्रेशन है। बेसिकली कैलकुलेशन इसी एक्सप्रेशन में हो रही है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोग्राम में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है। लाइन नंबर 30 इनपुट, इनपुट स्टेटमेंट के साथ हम 2 नंबर्स एंटर करेंगे, एंटर एनी 2 नंबर्स। ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगी। हमने 2 नंबर्स एंटर करने हैं विद द नेम्स ए बी। तो जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 2 नंबर्स एंटर करना होंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने लाइन नंबर 20 के यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन को कॉल करने से पहले, प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले वी हैव डिफाइंड द यूजर डिफाइंड फंक्शन इन लाइन नंबर 20। स्टार्ट पे पहले डिफाइन किया, उसके बाद उसको कॉल किया। अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं ए बी, और हमने डिस्कस किया था जब इसको कॉल किया जाएगा तो जो डिफाइन फंक्शन है, यूजर डिफाइन फंक्शन है, उसका वेरिएबल इन वेरिएबल से रिप्लेस हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू डिफाइन फंक्शन x, यूजर डिफाइन फंक्शन x को कॉल किया गया और आप देख सकते हैं अब हमारे पास न्यू वेरिएबल्स है a b। तो y रिप्लेस हो जाएगा a से और y रिप्लेस हो जाएगा b से। तो हमने a की वैल्यूज के साथ इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है और इस तरह से b की वैल्यूज के साथ इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब a आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर ओवर a। इस तरह से जब b की कैलकुलेशन होगी तो यहाँ पे होगा b क्यूब प्लस b स्क्वायर ओवर b। हमने डिस्कस कर लिया है कि जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो फंक्शन के आर्गुमेंट के वेरिएबल्स न्यू वेरिएबल्स से जो कि प्रोग्राम के उस पार्ट में है रिप्लेस हो जाएंगे और कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग होगी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। लाइन नंबर 50 में सी की वैल्यू प्रिंट हो रही है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है, इन दोनों कैलकुलेशंस का रिजल्ट ऐड होगा और एट द एंड सी की वैल्यू प्रिंट होगी। अब हम इसकी एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, एग्जीक्यूशन किस तरह की है। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे यूजिंग द F2 शॉर्टकट की और रन कमांड। ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर पे कि वो कौन सा पाथ अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इनपुट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्ट्रिंग स्क्रीन पे है, एंटर एनी 2 नंबर्स। तो हम 2 नंबर्स एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स 4 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आया है 50। फाइनल रिजल्ट है जो 2 यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे, एक फंक्शन एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करे यूजिंग द वैल्यू 4 और एक वैल्यू 5 है, वही फंक्शन 5 को यूज करते हुए एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, एट द एंड रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ रही है 50। तो ये रिजल्ट है, फाइनल वैल्यू है सी की। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस टोटली डिफरेंट हैं बिल्ट इन फंक्शन से। बिल्ट इन फंक्शंस आर प्रेजेंट इन द बेसिक लाइब्रेरी बट यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर नॉट प्रेजेंट इन द बेसिक लाइब्रेरी। और प्रोग्राम्स में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए हमें ऐसे फंक्शंस की जरूरत होती है जो पहले से बिल्ट इन नहीं है, पहले से लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी वजह से हमें इन्हें डिजाइन करना पड़ता है और प्रोग्राम के किसी भी पार्ट में उसको हम कॉल कर सकते हैं। और जब तक ये प्रोग्राम रहेगा तब तक ये यूजर डिफाइंड फंक्शन रहेगा और जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन भी नहीं रहेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर्स में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के फर्दर डिटेल डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुड लक, अल्लाह हाफिज।